करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्जाल माध्यमेन आमुख माध्यमेन संचालिते शास्त्र प्रौढ़ी इति नामके कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। पूर्व पाठ में हम लोग यह चर्चा कर रहे थे कि जो चत्वारि पद जातानि है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, उनमें जो नाम है वे नाम सभी नाम आख्यातज हैं अथवा कुछ नाम आख्यातज हैं और कुछ रूढ़ हैं, जिसमें हम लोग दो प्रकार के मत देखे थे, एक आचार्य गार का और एक आचार्य शाकटायन महोदय का। आचार्य गार्ग और कुछ वैयाकरण जिसमें ये मानते थे कि नहीं, सभी नाम आख्यातज नहीं हैं, कुछ नाम आख्यातज हैं और कुछ नाम रूढ़ हैं। और दूसरा मत था आचार्य शाकटायन का। आचार्य शाकटायन का कहना था कि नहीं, सभी नाम आख्यातज हैं। इन आचार्यों के तुलना करने के उपरांत आचार्य या महर्षि यास्क, निरुक्तकार यास्क इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि नहीं, सभी नाम आख्यातज हैं। तत्पश्चात ये वहाँ चतुर्थ पाद पूरा हो जाता है। तत्पश्चात आज हम लोग पांचवें पाद का प्रारंभ करते हैं। पांचवें पाद में हम लोग देखते हैं पहले कि प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ में उसके विषय, प्रयोजन आदि का निर्देश कर देना उपयुक्त होता है। उससे ग्रंथ को समझने में सुविधा होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने, ग्रंथकारों ने ग्रंथ के आरंभ में अनुबंध चतुष्टय के निर्देश की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। इसमें एक रचना है श्लोक वार्तिक, इसके प्रथम सूत्र में आया है, सिद्धार्थ सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध सब प्रयोजन है। यहाँ निरुक्त निघंटु की टीका है, उसका प्रथम अध्याय यानी प्रथम अध्याय में 6 पाद हैं तथा द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में, यानी प्रथम अध्याय का 6 पाद और द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद, कुल मिलाकर के 7 पाद ये निरुक्त की भूमिका के रूप में लिखे गए हैं, जिसमें निघंटु के पदों की नियमित व्याख्या द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद से प्रारंभ होती है। यानी अध्याय प्रथम के 6 पाद और अध्याय द्वितीय के 1 पाद भूमिकात्मक हैं, भूमिका के रूप में हैं, और द्वितीय पाद से इसकी व्याख्या प्रारंभ होती है। इसलिए प्रारंभ के 7 पादों को शास्त्र की भूमिका कहा जाता है। इसी प्रारंभिक भाग में ग्रंथकार ने अनुबंध चतुष्टय का निर्देश किया है। प्रथम पाद में समाम्नायः समाम्नातः सव्याख्यातव्य है। यह प्रारंभ में हम लोग पढ़ चुके हैं। समाम्नायः समाम्नातः सव्याख्यातव्य है। यहाँ लिख करके यास्क ने अपने ग्रंथ के विषय रूप में प्रथम अनुबंध का निर्देश किया है। नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात रूप 4 प्रकार के शब्दों का
वर्णन भी, विवेचन भी उसी प्रसंग में किया था। तत्पश्चात चतुर्थ पाद में नामों के आख्यातज होने का प्रतिपादन किया था। वहीं से ग्रंथ के प्रयोजन का द्वितीय अनुबंध का निरूपण प्रारंभ हो जाता है और निरुक्त के अधिकारी रूप यानी तृतीय अनुबंध का निरूपण द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद से यानी विद्या वह ब्राह्मणम से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार यहाँ तीन अनुबंधों का विस्तार पूर्वक विवेचन होने के बाद संबंध रूप चतुर्थ अनुबंध शेष रह जाता है, जो शास्त्र का विषय के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध तथा अधिकारी के साथ बोध्य बोधक भाव संबंध यहाँ स्थापित होता है। इस प्रकार महर्षि यास्क ने अपने भूमिका भाग में अनुबंध चतुष्टय का निर्देश अत्यंत विस्तार पूर्वक किया है। इस समय प्रयोजन रूप द्वितीय अनुबंध के निरूपण का यहाँ यानी पांचवें पाद में प्रसंग चल रहा है। अब हम लोग प्रयोजन पर चर्चा कर लेते हैं। यानी पिछले पाद में ग्रंथकार ने समस्त नामों को यानी चतुर्थ पाद में ग्रंथकार निरुक्तकार ने समस्त नामों के आख्यातज या यौगिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। जब सब नाम आख्यातज या यौगिक ही हैं तो उन सब के अवयव अर्थों का निरूपण भी अति आवश्यक हो जाता है। इसी को निर्वचन कहते हैं। यही निरुक्त शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। इसलिए उस पाद में जो नामों के आख्यातज को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था वह भी निरुक्त के प्रयोजन का प्रतिपादन करने के लिए ही किया गया था। यह बात इस पाद के आरंभ में आए हुए यहाँ अथापि पद से सूचित होता है। उसका अभिप्राय यह है कि निर्वचन रूप निरुक्त का प्रयोजन जो पिछले पाद में दिखलाए हैं यानी चतुर्थ पाद में दिखलाए हैं उसके अतिरिक्त निरुक्त के और भी अनेक प्रयोजन हैं। उनको इस पाद में यानी पंचम पाद में दिखलाते हैं। और यहाँ वैसे महर्षि पतंजलि ने मुख्य रूप से 5 और गौण रूप से 13 प्रयोजन बतलाए हैं महाभाष्य के पश्चान्निक में, किंतु यहाँ एक मुख्य प्रयोजन और अनेक गौण प्रयोजन निरुक्तकार दिखलाते हैं। यहाँ और पंचम पाद में निरुक्त का यह दूसरा प्रयोजन या अन्य प्रयोजन मंत्रों के अर्थों का ज्ञान कराना है। उस प्रयोजन का यहाँ निरूपण करते हैं अथापि पीदम पद से। इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ आचार्य यास्क ने कौश के मत को प्रस्तुत किया है और कौश का कहना यह है कि मंत्र निरर्थक हैं, वेद मंत्र निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। जिसको बतलाने के लिए समझाने के लिए कौश ने 7 तर्क प्रस्तुत किए हैं। तत्पश्चात उन 7 तर्कों का महर्षि यास्क ने उत्तर दिया है, उसका समाधान किया है कि नहीं, ये जो आप 7 तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, 7 तर्क दे रहे हैं कि इस कारण से इस कारण से इस कारण से मंत्र निरर्थक हैं, तो ऐसा नहीं है। मंत्र सार्थक है और उसको सम्यक प्रकार से उदाहरण के साथ साथ बतलाते हैं। इसमें इस पाद में इस चरण में यही है। यहाँ पर
हम लोग देखते हैं कि यास्क ने मंत्रों के अर्थ का बोध कराना निरुक्त का दूसरा मुख्य प्रयोजन बतलाया है। इस पर कौश के साथ कुछ अन्य लोगों ने भी कहा कि मंत्रों का कोई अर्थ नहीं है, उनका जो कुछ भी परिणाम है या फल है वह तो उनके उच्चारण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। इसलिए यदि मंत्रार्थ का बोध ही निरुक्त का प्रयोजन है तब तो निरुक्त व्यर्थ ही है, इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई यहाँ इस ग्रंथ के रचना का कोई अर्थ नहीं है, ये बेकार है। इस तरह के पूर्व पक्ष के युक्तियों को कौश कहते हैं और इनके ये 7 तर्क हैं। संक्षिप्त में हम लोग देख लेते हैं ये 7 तर्क। ये प्रथम तर्क देते हैं कि वेद मंत्रों का पदक्रम नियत है, शब्द भी नियत हैं। यदि मंत्र सार्थक होते तो उनका क्रम बदला जा सकता है और एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सकता है, यानी शब्दों का विपर्य हो सकता है, शब्द आगे के पीछे और पीछे के आगे किए जा सकते हैं यदि मंत्र सार्थक होते तो। और इन शब्दों के स्थान पर, पदों के स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्द भी रखे जा सकते हैं। इसलिए ये मंत्र सार्थक नहीं है, निरर्थक है। ये इनका प्रथम तर्क है। द्वितीय तर्क देते हैं कि मंत्रों का विनियोग ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों से किया जाता है, जैसे उरु प्रथस्व, यह यजुर्वेद का मंत्र है, का विनियोग शतपथ ब्राह्मण के वाक्य के द्वारा किया जाता है कि इति प्रथयति, इसको फैलाओ, इसका विस्तार करो। यदि मंत्र सार्थक होते तो ब्राह्मण ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती, यानी ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्य द्वारा विनियोग की आवश्यकता नहीं होती। अतः ये मंत्र निरर्थक है, ये वेद मंत्र निरर्थक है। इस प्रकार इनका 2 तर्क है। वह तीसरे तर्क में ये कहते हैं कि मंत्रों का अर्थ युक्ति संगत नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं कि औषधे त्रायत्व एनम, हे औषधि, अर्थात हे औषधि तू बालक की उस तरह से छूड़े से रक्षा कर। तो औषधि कुश या दुर्वा, यहाँ जो स्वयं निर्जीव है वह बालक की क्या रक्षा करेगी, यानी जो छूड़ा जिससे बाल बनाया जाता है, जो उस्तरा है, वह बालक की क्या रक्षा करेगा जो स्वयं निर्जीव है। यह इनका तीसरा तर्क है। चौथे तर्क में कहते हैं कि वैदिक मंत्रों में परस्पर विरोध है। रुद्र के विषय में एक मंत्र में कहा गया है कि एक एव रुद्रो व तस्ते न द्वितीय है, अर्थात रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं। और अन्य स्थान पर, उसी वेद मंत्रों में अन्य स्थान पर, दूसरे स्थान पर कहा गया है कि असंख्याता सहस्राणी ये रुद्रा अधिभूम्याम, अर्थात पृथ्वी पर असंख्य अनेकों रुद्र हैं। इससे ज्ञात होता है कि मंत्रों में परस्पर विरोध है। एक जगह कहा गया कि एक ही रुद्र है और अन्य जगह कहा गया कि असंख्य अनेक रुद्र हैं। इसमें आपस में ही इन मंत्रों में परस्पर विरोध है। ये इनका कौश का चौथा तर्क था। पांचवें तर्क में कहते हैं कि मंत्रों में अनावश्यक रूप से निर्देश दिया गया है, जैसे अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहि, तैत्तिरीय संहिता का मंत्र है, अर्थात यहाँ जलती हुई अग्नि से कहो। तो ये दिखलाते हैं कि होता को अपने कर्म का ज्ञान है, उसे अनावश्यक रूप से संप्रेषण या आदेश देने की या कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
में अनावश्यक निर्देश दिया गया है, इनका तर्क है। इस प्रकार ये 5 तर्क प्रस्तुत किए। छठे तर्क में कहते हैं कि मंत्रों में एक ही पदार्थ का नाना रूप में वर्णन है, मतलब बहुत प्रकार से वर्णन है। जैसे अदिति सर्वम, यह अर्थात अदिति ही सब कुछ है। अदिति द्युलोक है, अदिति अंतरिक्ष है। यह एक ही पदार्थ को द्युलोक और अंतरिक्ष लोक कैसे कह सकते हैं? ये इनका 6 तर्क हुआ। 7वें तर्क में कहते हैं कि मंत्रों के पदों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। जैसे कुछ शब्द देते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि इनका इनका, इसी प्रकार से अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। उदाहरण देते हैं अम्यक, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अंतर्गत सूक्त संख्या 169 का 3रे मंत्र का ये शब्द है। दूसरा देते हैं यादृश्मिन, यह भी ऋग्वेद के पंचम मंडल के अंतर्गत सूक्त संख्या 44 और मंत्र संख्या 8 के अंतर्गत का ये शब्द है। अगला उदाहरण देते हैं जारयाई, यह भी ऋग्वेद के 6ठे मंडल के अंतर्गत 12वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है, या चतुर्थ मंत्र के का ये पद है, शब्द है। अगला उदाहरण देते हैं काड़ुका, यानी यह भी ऋग्वेद के 8म मंडल के अंतर्गत सूक्त संख्या 77 और मंत्र संख्या 4 है। अगला उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जरभरी, तुरभरी, हरभरी का, यह ऋग्वेद के अंतर्गत 10म मंडल का सूक्त संख्या 106 और मंत्र संख्या 6 के अंतर्गत का यह शब्द है, पद है। ये इस प्रकार ये 7 कारण दिखला दिए कि इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से मंत्र निरर्थक हैं, मंत्रों का कोई अर्थ नहीं है। ये एक खंड पूरा हुआ। और अगले खंड, पिछले खंड में जो एक कौश मंत्रों को निरर्थक सिद्ध करने का यत्न किए हैं, इस खंड में यानी अगले खंड में उनके मत का निराकरण करके ग्रंथकार मंत्रों की सार्थकता वाले सिद्धांत पक्ष की स्थापना करते हैं। इस प्रयोजन के लिए वे पहले सिद्धांत पक्ष की स्थापना करते हुए लिखते हैं कि अर्थवंत शब्द सामान्यात् सब वेद मंत्र सार्थक हैं। इनका ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि निरर्थक है, सभी वेद मंत्र सार्थक हैं। इस प्रकार के अपने सिद्धांत पक्ष की स्थापना के लिए ग्रंथकार ने शब्द सामान्यात रूप एक युक्ति और एक ब्राह्मण वाक्य प्रमाण के रूप में उपस्थित करते हैं। यहाँ युक्ति का आशय यह है कि जैसे लोक में अग्नि आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं, वैसे ही अग्नि आदि शब्द वेद में भी प्रयुक्त होते हैं। तब वे लोक में जब वे लोक में सार्थक हैं तो वेद में निरर्थक कैसे हो जाएंगे? वह वेद में भी सार्थक रहेंगे। जैसे लोक में अग्नि आदि शब्द सार्थक हैं तो वेद में भी वह सार्थक ही रहेंगे। इस युक्ति द्वारा मंत्रों की सार्थकता को सिद्ध करके उसके समर्थन के लिए ऐतरेय ब्राह्मण तथा गोपथ ब्राह्मण के वचनों का सहयोग लेते हैं, उसके युक्तियों का सहयोग लेते हैं और ये भी उसके उत्तर में 7 तर्क प्रस्तुत करते हैं। यह इनका 7 तर्क क्रमशः इस प्रकार है। प्रथम तर्क देते हैं कि लौकिक भाषा में
निहित निश्चित क्रम वाले प्रयोग मिलते हैं। जैसे इंद्राग्नि पिता पुत्र, यह लोक में यानी वर्तमान संस्कृत में या लौकिक संस्कृत में भी ऐसा पाया जाता है, केवल वेद में ही नहीं पाया जाता, यह लोक में भी मिलता है। यदि यह लोक में अर्थयुक्त हैं तो वेद में ये निरर्थक कैसे होंगे, यानी ये वेद में भी सार्थक हैं, इनमें क्रम नहीं बदला जा सकता है। ये प्रथम तर्क का उत्तर इस प्रकार देते हैं। दूसरे कारण का उत्तर देते हैं। कहते हैं मंत्रों का विनियोग ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों से किया जाता है। यह विनियोग उदितानुवाद है, अर्थात जो वेद मंत्र कहे गए हैं, कथित हैं, उनका स्पष्टीकरण मात्र है या उनका अनुवाद मात्र है। ये इनका दूसरा तर्क हुआ है। तीसरे तर्क में कहते हैं औषधि रक्षा करे, यह अनुचित है, ऐसा कौश का मत था। इसका उत्तर ये देते हैं कि नहीं, इसमें व्यक्ति की भावना निहित है। उस तरह से या छूड़े से कोई बालक को हानि न पहुंचे, कोई चोट सिर में न पहुंचे, यहाँ ऐसी भावना की गई है। अतः यह वाक्य भावनात्मक संप्रेषण है, भावनात्मक प्रयोग है। और चतुर्थ तर्क के उत्तर में कहते हैं कि रुद्र एक होते हुए भी अनेक हैं। रुद्र एक महाशक्तिशाली, एक महिमाशाली शक्तिशाली देवता है। उनकी शक्ति का विस्तार ही अनंतता है। यह एक होना या अनेक होना या असंख्य होना, यह उनका रूपात्मक वर्णन है, उनके रूपों का वर्णन है। और पांचवें तर्क के उत्तर में देते हैं कि मंत्रों में निर्देश अनावश्यक नहीं है। यह लोक व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है, सुना जाता है। जैसे अभिवादन करते समय प्राणी अपना नाम ले लेते हैं या अपना नाम लेके कहते हैं कि अमुक मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इसी प्रकार जैसे किसी को कुछ देना हो या मधुपर्क जैसे देना हो तो कहा जाता है कि ये मधुपर्क लीजिए या ये वस्तु लीजिए, ये सामान लीजिए, ये पुस्तक लीजिए, ये किताब लीजिए, ऐसा लोक में भी कहा जाता है। अतः वेद मंत्र निरर्थक नहीं है, सार्थक है। इस प्रकार 5 का उत्तर दे दिए। छठे तर्क का उत्तर प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि एक ही पदार्थ का नाना रूप से वर्णन लोक में भी होता है, लोक में भी पाया जाता है। जैसे अदिति की सर्वव्यापकता को बताने के लिए उसे सब कुछ कहा गया है। अदिति द्युलोक है, अदिति अंतरिक्ष लोक है, यह वेदों में ऐसा कहा गया है। किंतु लोक भाषा में, लोक में भी कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल में सारे तत्व मिले हुए हैं, सभी तत्वों का मिश्रण है जल में। तो यहाँ भी मैंने जल को कई रूपों में बतलाया गया है, कई तरह का बतलाया गया है। उसी तरह वेद में भी अदिति को द्युलोक और अंतरिक्ष लोक आदि सभी रूपों में कहा गया है। अब 7वें तर्क का उत्तर प्रस्तुत करते हैं। कौश ने कहा था कि मंत्रों के अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो इसका ये उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है, अर्थ स्पष्ट हैं। कोश ग्रंथों आदि से उनका अर्थ हमें जान लेना चाहिए। अतएव जैसे
शिक्षित और अशिक्षित में अंतर होता है, अज्ञानी में अंतर होता है, उसी को बताते हुए व्यास कहते हैं कि यदि अंधा व्यक्ति ठूठ से ठोकर खा जाए तो वह ठूठ का कोई दोष नहीं है, वह अंधे व्यक्ति का ही दोष है। अतः ये मंत्र के अर्थ स्पष्ट हैं। जो अर्थ स्पष्ट जहाँ नहीं हमें समझ में आते वो हमारा दोष है, वेद मंत्रों का वहाँ कोई दोष नहीं है। जहाँ नहीं आता उसे कोश ग्रंथों से हमें देख लेना चाहिए। और जो 7 उदाहरण प्रस्तुत किए थे ये महर्षि नहीं, ये कौश का मत प्रस्तुत किए थे महर्षि यास्क, तो उसमें 7 उदाहरण दिए थे कि ये उदाहरण है, इनका कोई अर्थ नहीं प्राप्त होता। ऐसे तमाम वेद मंत्रों में उदाहरण हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता चल पाता। तो ये महर्षि यास्क उसका उत्तर देते हैं उन उदाहरणों का, जैसे वो दिखलाए थे कि अम्यक, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो महर्षि यास्क कहते हैं कि नहीं, यह सार्थक है, इसका अर्थ है। इसका अर्थ होता है प्राप्त करना, और इसका लौकिक प्रयोग होता है प्राप्नोति। उसी तरह दूसरा उदाहरण था यादृश्मिन, जिसका लौकिक प्रयोग होता है यादृशी, अर्थ है इसका जिस प्रकार के कार्य में। अगला उदाहरण है जारयाई, इसका अर्थ प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं इसका अर्थ है स्तुति किया जाता है। इसका लौकिक प्रयोग होता है स्तुयते। अगला उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, देते हैं कारुका, तो इसका अर्थ महर्षि यास्क देते हैं मनोरम सोमरस पूर्ण पात्रों को, और इसका लौकिक प्रयोग बतलाते हैं कांतानी। अगला पद का अर्थ देते हैं जरभरी का भरण करने वाले, और इसका लोक में प्रयोग होता है भरतारव शब्द। अगला उदाहरण है तुरफरी, इसका लौकिक शब्द है हंता रव, इसका अर्थ होता है शत्रुओं के नाशक। और अगले उदाहरण को बतलाते हैं, अगला उदाहरण है फरफरी का, इसका अर्थ होता है शत्रुओं को छिन्न भिन्न विच्छिन्न करने वाले, और इसका लौकिक प्रयोग है शत्रुणाम विदारयितारव। इस प्रकार ये कि ये हम लोग संक्षिप्त रूप में ये देखे कि कौश ने 7 तर्कों द्वारा यह दिखलाने की कोशिश की थी, प्रयत्न किया था कि नहीं, वेद मंत्र सार्थक नहीं है, निरर्थक हैं। उसी का समाधान करते हुए एक एक तर्क का उत्तर देते हुए महर्षि यास्क ने प्रस्तुत किया कि नहीं, ये जो वेद मंत्र हैं ये मंत्र सार्थक हैं, इनका अर्थ होता है आपका यानी इनका कौश का ये मत गलत है। आपने जो यत्न किया है कि वेद मंत्र निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, तो आपका कहना सर्वथा गलत है, अनुचित है। अब हम लोग मूल ग्रंथ पर चलते हैं, देखते हैं इसमें यहाँ ग्रंथकार लिखे हैं अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्यय न विद्यते अर्थम अप्रतीयतः न अत्यंतम स्वर संस्कारोद्देशः तत् इदम व्याकरणस्य विद्या स्थानम।
स्वार्थ साधकम च, कहते हैं अथापि, अथ यह अधिकारार्थक है, अब यह संभावना अर्थ में है। कहते हैं इदम अंतरेण मंत्रेषु, इदम अंतरेण, इस अंतरेण निरुक्त शास्त्र के बिना, अंतरेण बिना, इदम अंतरेण इस निरुक्त शास्त्र के बिना, मंत्रेषु मंत्रों का अर्थ प्रत्यय न विद्यते, अर्थ ज्ञान नहीं होता। अर्थम अप्रतीयतः, अर्थम अप्रतीयतः, अर्थ को जानते हुए मनुष्य को न अत्यंतम स्वर संस्कारोद्देश्य है, ठीक ठीक स्वर तथा संस्कार व्याकरण प्रक्रिया का निश्चित ज्ञान भी नहीं हो सकता। तत् इदम, तत् इसलिए, इदम यह निरुक्त शास्त्र व्याकरणस्य विद्यास्थानम, व्याकरण का विद्यास्थान, व्याकरण का ज्ञान कराने वाला या व्याकरण की पूर्ति करने वाला, स्वार्थ साधकम, और स्वार्थ स्वप्रयोजन वेदार्थ ज्ञान का साधक है। कहते हैं इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्यय न विद्यते, अर्थम अप्रतीयत अत्यंतम स्वर संस्कारोद्देश्य। इस निरुक्त शास्त्र के बिना मंत्रों का अर्थ ज्ञान नहीं होता, ऐसा कौत्स का कहना है कि अर्थ को न जानते हुए मनुष्य को ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए यह निरुक्त शास्त्र व्याकरण का विद्यास्थान, व्याकरण का ज्ञान कराने वाला और ये व्याकरण की पूर्ति करने वाला और स्वप्रयोजन वेदार्थ का साधक है, ये कौत्स का कहना है। आगे कहते हैं यदि मंत्रार्थ निरुक्त शास्त्र मंत्रों के अर्थ ज्ञान के लिए ही है तो अनर्थकम भवति, यह व्यर्थ ही है, यह व्यर्थ है, इसका कोई उपयोग नहीं है ही, क्योंकि मंत्राह अनर्थकाः, जो वेद मंत्र हैं या मंत्र हैं, वेदों में जो उक्त मंत्र हैं वे मंत्र अनर्थक हैं या निरर्थक वस्तु हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। इति कौत्स, ऐसा कौत्स का कहना है कि अगर यदि यह निरुक्त शास्त्र मंत्रों के अर्थ ज्ञान के लिए ही है तो इनका रचना, इनका कोई अर्थ नहीं है, यह व्यर्थ ही है, इनका कोई उपयोग नहीं है, इनके रचना का कोई उपयोग नहीं रह जाता है, क्योंकि जिसके लिए रचे गए हैं वो खुद, वह स्वयं निरर्थक है, यानी वेद मंत्र निरर्थक है, वेद निरर्थक है, ऐसा इति कौत्स, ऐसा आचार्य इनका कौत्स का कहना है, उनका कथन है। आगे कहते हैं तत् एतेन उपेक्षितव्यम, तत् एतेन उपेक्षितव्यम, तत् जो यह हमारा मत, एतेन इस वक्ष्यमाण कारण समूह से उपेक्षितव्यम जान लेना चाहिए, या तत् वह हमारा मत एतेन इस निरुक्त को उपेक्षितव्यम अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से, ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। अब ये 7 तर्क प्रस्तुत करेंगे जो अभी हम लोगों ने चर्चा की। अब उसमें एक एक तर्क हम लोग देखते जाते हैं। इसमें ये पहला तर्क देते हैं कि नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति। कहते हैं नियत वाचो युक्तयो,
यह हम मंत्रों को निरर्थक क्यों कहते हैं, यानी कौश मंत्रों को निरर्थक क्यों कहते हैं, एक एक करके दिखलाते हैं। जिसमें पहला ये तर्क देते हैं कि नियतवाचो युक्तयः, ये मंत्र नियत, संक्षिप्त, निश्चित शब्दों की रचना वाले, नियतानुपूर्व्या और निश्चित क्रम वाले, जिसका एक क्रम है, एक निश्चित शब्दों की रचना है और उसका एक निश्चित क्रम वाले भवंती, ये होते हैं। ये मंत्र नियत निश्चित शब्दों की रचना वाले और नियत क्रम वाले होते हैं। अर्थात लौकिक भाषा की तरह इन मंत्रों में हम जरा भी उलटफेर, किंचित भी, थोड़ा भी उलटफेर नहीं कर सकते, विपर्य नहीं कर सकते। इधर के शब्द या पद उधर और उधर के पद इधर नहीं कर सकते, या इनके पर्यायवाची शब्द नहीं लिख सकते। अतः मंत्र निरर्थक है। ये इनका प्रथम तर्क है कौत्स का। ये द्वितीय तर्क में कहते हैं अथापि ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयन्ते उरु प्रथस्वेति प्रथयति प्रोहाड़ीति प्रोहति। कहते हैं अथापि रूप संपन्ना, और एक दोष तो बतला दिए, ये दूसरा दोष बतलाते हैं, दूसरा कारण देते हैं, दूसरा तर्क देते हैं कि रूप संपन्ना है, रूपेण लिंगेन संपन्ना संयुक्तायपि प्रकट लिंग, अपने लिंग से युक्त भी ये मंत्र ब्राह्मणेन विधीयन्ते, अपने नियत लिंग की परवाह न करके, यानी नियत लिंग की अविवक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा इनका विनियोग होता है। यदि ये मंत्र सार्थक होते तो अपने ही रूप से ये अपना विनियोग कराते। जैसे उरु प्रथस्वरु, कहते हैं कि प्रथन क्रिया, यहाँ यह प्रथन क्रिया के लिए आया है, और इस मंत्र के अपने स्वरूप से ही, इस शब्द के अपने स्वरूप से ही उसका प्रथन कर्म विदित हो जाता है। किंतु यहाँ पर इति प्रथयति, ऐसा ब्राह्मण वचन बोलकर इस मंत्र का विनियोग होता है। इसी तरह से प्रोहण कर्म के लिए जो मंत्र पढ़ा जाता है या जो मंत्र कहा जाता है, उसका विनियोग भी इति प्रोहति कहकर किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि ये मंत्र स्वतः कुछ नहीं है, इसमें स्वतः कुछ दम नहीं है, इसमें कोई बल नहीं है या इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। ये तो ब्राह्मण वचनों के आधार पर ही सार्थकता रखते हैं। यदि ब्राह्मण वचन न हो तो ये निरर्थक होते। तो ये स्वयं तो निरर्थक है, ब्राह्मण वचन के वजह से या ब्राह्मण वचन के कारण से, ब्राह्मण वचन होने से यह सार्थक होते हैं। यह स्वयं तो निरर्थक है। इस प्रकार ये दो कारण यहाँ दिखला दिए। तीसरे कारण में कहते हैं अथाप्यपन्नार्था भवन्ति औषधे त्राय स्वयं स्वधिते मैनम हिंसीय इत्याह हिंसन। कहते हैं अथापि अनुपन्नार्था भवन्ति एनम त्रायस्व। अथापि एक और दोष है, यानी ये भी एक दोष है कि ये मंत्र अनुपन्नार्था भवन्ति, ये अयुक्त यानी असंगत अर्थ वाले होते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, हे औषधे एनम, इस वृक्ष की त्रायस्व रक्षा कर।
हे औषधे इस वृक्ष की रक्षा कर। जो यहाँ औषधि जड़ होने से स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, जो अपनी रक्षा करने में स्वयं असमर्थ है, उससे ये कहते हैं कि हे औषधे इसकी रक्षा कर। जो स्वयं असमर्थ है वह दूसरे की क्या रक्षा करेगा। इनका इस प्रकार का कहना है। एनम त्रायस्व स्वधिते, इस तरह कहते हैं स्वधिते हे खड्ग एनम इस पशु को मां मत हिंसी मार। हे खड्ग इस पशु को मत मार। इति आह हिंसन, यज्ञ पशु को मारता हुआ इस मंत्र को यहाँ ऐसे बोला जाता है कि हे खड्ग स्वधिते एनम मा हिंसी, यानी हे खड्ग इस पशु को ये जानवर को न मारो, मत मारो, रोका जाता है। किंतु यह खड्ग, ये तलवार या खड्ग जब निर्जीव है तो इसे कैसे कहा जाता है। अतः ये वेद मंत्र निरर्थक है। यह जैसे ये निर्जीव है तो यह कैसे मार सकता है या कैसे सुन सकता है या ऐसे यह कार्य कर सकता है या कैसे मार सकता है। इस प्रकार 3 तर्क प्रस्तुत किए। इस कारण वेद मंत्र निरर्थक है। अब चौथे कारण में कहते हैं अथापि बी प्रतिसिद्धार्था भवन्ति एक एव रुद्रोवतस्थे न द्वितीय असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम अशत्रुरिंद्र जग्गिसे शतम सेना अजयत साकमिंद्र इति। कहते हैं अथापि, और ये मंत्र विप्रतिसिद्धार्था भवन्ति, माने परस्पर विरुद्ध भाव के विरोधी अर्थ वाले होते हुए हैं। ये मंत्र परस्पर विरोधी अर्थ वाले हैं। कहीं कहा गया है कि एक एव रुद्र है, एक ही रुद्र है। संसार में, विश्व में एक ही रुद्र है, न द्वितीय है, दूसरा रुद्र नहीं है, यह अद्वितीय है। और उसी वेद मंत्रों में, इन्हीं वेदों में ही अन्य स्थानों पर यह भी कहा गया है कि अधिभूम्याम असंख्याता सहस्राणि, पृथ्वी पर, भूमि पर असंख्य हजारों की संख्या में रुद्र हैं। इसी तरह से इंद्र, हे इंद्र तुम अशत्रु जग से अजात शत्रु पैदा हुआ। इसी के विपरीत दूसरे स्थान पर कहते हैं कि इंद्र ने साकम एक साथ शतम सेना, सैकड़ों सेनाओं को अजयत परास्त किया, सैकड़ों सेनाओं को मारा। तो इस प्रकार यहाँ भी 2 विरोधी मत हैं, 2 विरोधी तर्क प्रस्तुत होते हैं कि एक जगह आप कहते हैं कि इंद्र का कोई शत्रु नहीं है, एक जगह कहते हैं कि इतने लोगों को मारा, हजारों सेनाओं को मारा। तो ये परस्पर विरोधी हैं और ये वाक्य, ये शब्द वेद मंत्रों में ही आए। अतः वेद मंत्र निरर्थक है, वेद मंत्र सार्थक नहीं है। क्योंकि आपने एक स्थान पर कहा कि रुद्र एक ही है और अन्य स्थानों पर कहा कि असंख्य रुद्र हैं, हजारों रुद्र हैं। ये इस प्रकार 4 तर्क प्रस्तुत किए। 5वें तर्क में कहते हैं अथापि जानन्तं संप्रेष्यति अग्नये समिद्यमानाय अनुब्रूहीति। कहते हैं अथापि जानन्तं,
अथापि एक और भी कारण है, एक और यह भी अनर्थता का कारण है। यह वेद मंत्र अनर्थक है, इसका कारण और भी है। पांचवा कारण ये दिखलाते हुए कहते हैं, जानंतम, जानते हुए वेदज्ञ को, संप्रेष्यति, वेद आज्ञा देता है, आदेश करता है, आदेश देता है कि समिध्यमानाय, प्रदीप्त हुई अग्नये, अग्नि के लिए अनुभ्रूहि, मंत्रोच्चारण कर, अर्थात जब अग्नि जल उठे तब मंत्रोच्चारण करके उसमें आहुति डालें। यहाँ कौन याज्ञिक यह नहीं जानता है, कौन यज्ञ करने वाला यह नहीं जानता है कि आहुति जलती हुई अग्नि में, आग में ही मंत्र बोलकर दी जाती है। यह कौन याज्ञिक नहीं जानता है, यानी यह अनावश्यक है, यानी इसका कोई आवश्यकता न होने पर भी अनावश्यक उपदेश दिया गया है। इसलिए वेद मंत्र निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये 5 तर्क हुए। छठे तर्क में कहते हैं, अथाप्या अदिति सर्वम इति, कहते हैं अथापि, और यह एक और भी मंत्रों के अनर्थक में तर्क प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं आह, एक स्थान पर कह रहा है कि, यानी कहा गया है कि अदिति, अदिति सर्वम सब कुछ है, अदिति सर्वम, अदिति ही सब कुछ है। अदिति देव, अदिति ही द्युलोक है, अदिति अंतरिक्षम, अदिति ही अंतरिक्ष है। इति तद इत्यादि मंत्र की उपरिष्टात, आगे व्याख्या शाम है, व्याख्या करेंगे। कहते हैं कि आह अदिति सर्वम, अदिति देव, अदिति अंतरिक्षम, यानी एक स्थान पर कह रहे हैं कि अदिति सब कुछ है, अदिति द्युलोक है, अदिति अंतरिक्ष लोक है, इत्यादि मंत्र ऐसे कहते हैं। तो इनमें ही परस्पर विरोध है कि अदिति द्युलोक है तो अंतरिक्ष लोक कैसे हो जाएगा, और यदि अंतरिक्ष लोक है तो द्युलोक कैसे हो जाएगा। इनमें परस्पर विरोध है, इनमें आपस में ही समानता नहीं है, वेद मंत्रों में ही विरोध है, अतः वेद मंत्र निरर्थक है। ये 6 तर्क हुआ। 7वां तर्क देते हैं, कारण दिखलाते हैं, अथापि अविस्पष्टार्था भवन्ति, अम्यग, ये उदाहरण देते हैं, अम्यग या दृश्मिन जारयाई कारुका इति, कहते हैं अथापि और भी कारण है, मंत्रों के अनर्थक होने के और भी कारण है। ये 7वां कारण और अंतिम कारण दिखलाते हैं। कहते हैं ये मंत्र अविस्पष्टार्था भवन्ति, कहते हैं कि अस्पष्टार्थक होते हैं। यह मंत्र अस्पष्ट वाले, यानी अर्थ वाले, अस्पष्ट अर्थ वाले नहीं होते हैं। इसमें जैसे उदाहरण देते हैं, अम्मेग आदि, यहाँ पर कहते हैं, अभी हम लोग देखे हैं 7 वाक्य जिनका ये दिखलाए थे कि नहीं, इसका 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 कोई अर्थ नहीं है, इसका अर्थ कहीं नहीं पाया जाता है, और यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, आगे वो सिद्धांत पक्ष में देंगे। हाँ, अब हम लोग यह देखते हैं कि यहाँ तक
कारण पक्ष यानी आचार्य कौश का पक्ष हो गया। अब आगे सिद्धांत पक्ष की चर्चा करेंगे। सिद्धांत पक्ष भी काफी विस्तृत है, लंबा है, इसमें समय लगेगा, अतः आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले पाठ में सिद्धांत पक्ष की चर्चा की जाएगी। सर्वेभ्यो नमो नमः।